ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं 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 भगवती भागवती सेवया। सेवया। प्रभु जी की आवाज नहीं आ रही है, आप लोगों को आ रही है? नहीं। नहीं आ रही। नहीं आ रही। भगवती सेवया। हरे कृष्ण। उत्तम भगवती उत्तमा महाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवती भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका हरे स्वागत कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु प्रणाम। जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण सभी को हरे कृष्ण। एक मिनट दीजिए मुझे, ये थोड़ा नेट गड़बड़ कर रहा है। हाँ, मैं अब अपने नेट कर रहा हूँ तो ठीक हो जाएगा। यदा जय जयेतं यदा जयेतं सत्वं रजः संगम विधाचलम् तदा दुःखेन चेत कर्मणा यशसा संज्ञा। मेरे साथ। यदा जयेतं सत्वं यदा जये तमः सत्त्वम् रजः संगम विधाचलम् रजः सङ्गं विधाचलम् तदा दुःखेन युज्येत तदा दुःखेन युज्येत कर्मणा यशसा श्रिया। कर्मणा यशसा श्रिया। यदा जब जय जीत लेता है तम सत्वम तमो तथा सतुर्गुण रजः रजो संगम अनुरक्ति का कारण विदा विलगाव चलम तथा परिवर्तन तदा तब दुखेन दुख से युज्येत युक्त हो जाता है कर्मणा अधिकारी से यशसा यश की इच्छा से श्रिया तथा ऐश्वर्य से। जब अनुरक्ति बिलगाव तथा कर्मठता का कारण स्वरूप जब जब आसक्ति अनुरक्ति बिलगाव तथा विलगाव कर्मठता का तथा विलगाव तथा कर्मठता का कर्मठता का करण कारण रूप स्वरूप रजोगुण तमोगुण तथा सतोगुण को जीत लेता है रजोगुण रजोगुण तमोगुण तमोगुण तथा तथा सत्वगुण को को जीत जीत लेता लेता है। है। हाँ, कौन जीत लेता है? रजोगुण तमो और सतो को जीत लेता है। अनुरक्ति के कारण बिलगाव के कारण कर्मठता का कारण स्वरूप रजोगुण तमो और सतो को जब जीत लेता है तो मनुष्य तो मनुष्य मनुष्य प्रतिष्ठा तथा संपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठा तथा प्रतिष्ठा संपत्ति तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के संपत्ति लिए प्राप्त करने के लिए कठिन श्रम करने लगता है। कठिन कठिन श्रम कठिन श्रम करने लगता है। हाँ, ऐसे लोग कहते हैं काम वाम भगवान कुछ नहीं, काम करो, खूब काम करो और पाओ। ये कहते हैं लोग। इस तरह रजोगुण में मनुष्य इस 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 तरह 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 रजोगुण में मनुष्य मनुष्य चिंता तथा संघर्ष का अनुभव करता है। तथा चिंता चिंता संघर्ष का तथा अनुभव तथा करता संघर्ष है। संघर्ष का का अनुभव अनुभव करता है। करता हाँ, है। बहुत संघर्ष करना पड़ता है, ये बात है, क्योंकि ये हम सब लोगों ने देखा है। कोई पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, हमेशा चिंता में रहते हैं, लेकिन संघर्ष से और ज्यादातर लोगों को मिल जाता है, कुछ को नहीं भी मिलता। यदा जयेत रजः सत्वं तमो मूढ़ं लयं जडम्
युज्येत शोक मोहाभ्याम निद्रया हिंसया आशया अहिंसया आशया। मेरे साथ, यदा जयेत रजः सत्वं यदा यदा जयेरजः सत्त्वं सत्त्वं तमो मूढं लयं जडम् तमोमूढं लयं जडम् युज्येत शोकमोहाभ्यां युज्येत शोकमोहाभ्याम् निद्रया हिंसयाशया। यदा जब जय जीत लेता है रजः सत्वम, रजोगुण तथा सत्वगुण, तमः तमोगुण, मूढ़म विवेक शक्ति को खो चुका, लयम चेतना के ऊपर का आवरण, जडम उद्योग से विहीन, युज्येत युक्त हो जाता है, शोक शोक, मोहाभ्याम तथा मोह से, निद्रया अत्यधिक सोने से, हिंसया हिंसक गुणों से, आशया तथा झूठी आशाओं से। जब तमोगुण रजोगुण तथा सतोगुण को जीत लेता है, जब जब तमोगुण मोह रजोगुण तथा सतोगुण को जीत लेता है, कौन है जीतने वाला? तमोगुण। तमोगुण तो तो मनुष्य वह की चेतना को ढक लेता है तो वह वह मनुष्य की मनुष्य की चेतना को चेतना ढक ढक लेता लेता है है और उसे मूर्ख तथा जड़ बना देता है। और और उसे मूर्ख तथा जड़ बना देता है। तमोगुणी मनुष्य तमोगुणी मनुष्य मनुष्य शोक तथा मोह में पड़कर शोक तथा मोह में मोह में पड़कर पड़कर अत्यधिक सोता है। अत्यधिक सोता है। ये हमेशा याद रखें, जब आप चिंता में होते हैं आपको नींद ज्यादा चाहिए। प्रभुपाद ने कहा है, जो कृष्ण भावनामृत में हैं उनको चिंता नहीं होनी चाहिए किसी चीज की, क्योंकि कृष्ण के आश्रय में हैं, चरण कमलों पर हैं, तो उनको 6 घंटे की नींद काफी है। प्रभुपाद ने कहा है 6 घंटा। जैसे आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, कहते कम से कम 7 घंटा। प्रभुपाद ने कहा 6 घंटा। प्रभुपाद ने कहा हाँ 7 चाहिए, क्योंकि वो लोग भौतिक जगत में चिंताग्रस्त होते हैं। तो ये शोक मोह जो है, ऐसे व्यक्ति को नींद ज्यादा चाहिए। अभी इसमें बताया है, तमोगुणी मनुष्य शोक तथा मोह में पड़कर तमोगुणी तमोगुणी मनुष्य शोक तथा मोह में पड़कर अत्यधिक सोता है, अत्यधिक सोता है, है झूठी आशा करने लगता है की आशा करने झूठी आशा करने लगता है और अन्यों के प्रति हिंसा प्रदर्शित करता है। और और अन्यों के प्रति प्रति हिंसा हिंसा प्रदर्शित करता है। यदा चित्तं प्रसीदेत इंद्रियाणां च निर्वृतिः देहो अभयं मनो असंगम तत्सत्वं विद्धि मत्पदम्। मेरे साथ, यदा चित्तं प्रसीदेत यदा चित्तं प्रसीदेत इंद्रियाणां च निर्वृतिः देहे अभयं मनो असंगम भयं मनोसंगम् तत्सत्वं विद्धि मत्पदम्। तत्सत्त्वं विद्धि मत्पदम्। यथा जब चित्तम चेतना प्रसीदेत स्वच्छ हो जाती है, इंद्रियाणाम इंद्रियों की च तथा निर्वृत्ति संसारी कार्यों की समाप्ति, देहे शरीर में अभयम निर्भयता, मन मन की असंगम विरक्ति, तत् उसे सत्वम सतोगुण विद्धि जानो, मत मेरा साक्षात्कार पदम व पद जिसमें इसे प्राप्त किया जा सके। जब चेतना स्वच्छ हो जाती है, जब चेतना स्वच्छ हो जाती है, कैसे पता लगेगा? इंद्रियां पदार्थ से और इंद्रियां पदार्थ से विरक्त हो जाती है। और और इंद्रिय पदार्थ इंद्रियां पदार्थ से विरक्त हो जाती है। हाँ, आप कहे रसगुल्ला आया है, आप कहे नहीं नहीं चाहिए विरक्त हो गई। रसमलाई चाहिए, विरक्ति। जो मनुष्य भौतिक शरीर के भीतर
जो मनुष्य भौतिक शरीर में नहीं, जो भीतर नहीं तो अब जब तो ऐसी अवस्था मनुष्य आती है तो मनुष्य भौतिक शरीर के भीतर निर्भीकता 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 तथा भौतिक मन से विरक्त का अनुभव करता है। तथा तथा भौतिक भौतिक मन को विरक्ति का अनुभव करता है। होता है। भौतिक मन कहता है ना, उधर चलो, ये खाओ, ये करो, उससे विरक्ति। इस स्थिति को सतोगुण की प्रधानता समझना चाहिए। इस स्थिति को सतोगुण की सतोगुण की समझना प्रधानता चाहिए। समझना चाहिए। हाँ, इसमें सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण पर हावी हो जाता है, उनको नहीं बढ़ने देता, क्योंकि इसमें मनुष्य को क्योंकि इसमें मनुष्य को मेरा साक्षात्कार करने का अवसर मिलता है। मेरा साक्षात्कार करने का अवसर मिलता है। अवसर मिलता है, कब मिलेगा? जब वह सतोगुण को भी त्यागेगा मिलेगा तब। लेकिन सतोगुण में आने से वो त्याग सकता है, क्योंकि उसको समझ आने लगता है अच्छी चीज क्या है, मेरे हित के लिए क्या चीज है, वो गुणातीत हो सकता है। तो साक्षात्कार भगवान का निश्चित। विकुर्वन् क्रियया च आधि विसर्ग अनिवृत्तिः च चेतसाम् गात्रा स्वास्थ्यं मनो भ्रांतं रजः एतैः निशामय। मेरे साथ, विकुर्वन् क्रियया च आधि अनिवृत्तिः च चेतसाम् अनिवृत्ति चेतसा गात्रा स्वास्थ्यं मनो भ्रांतं हाँ, गात्रा स्वास्थ्यम तो ठीक पढ़ा हमने, लेकिन शब्द है गात्र अस्वास्थ्यम मनोभ्रांतम। गात्र अस्वास्थ्यम मनोव्रतम भ्रांतम गात्र अस्वास्थ्यं मनः भ्रान्तं रजः एतैः निशामयः। विकुर्वन् विकृत होकर क्रिया कर्म से च तथा आतक भी बुद्धि अनिवृत्ति रोक न पाना च एवं चेतसाम बुद्धि तथा इंद्रियों की चेतना पर गात्र कर्म इंद्रियों का अस्वास्थ्यम अस्वस्थ स्थिति मन मन भ्रांतम अस्थिर रजः रजोगुण इन लक्षणों से निशामय तुम्हें समझना चाहिए। तुम्हें रजोगुण का पता रजोगुण का पता उसके लक्षणों से उसके लक्षणों से आपको पता लग जाएगा कि मैं रजोगुण में क्या अत्यधिक कर्म करने के कारण अत्यधिक कर्म करने के कारण बुद्धि की विकृति बुद्धि की विकृति अनुभव करने वाली इंद्रियों की अनुभव करने वाली इंद्रियों की संसारी वस्तु से अपने को छुड़ाने की असमर्थता संसारी वस्तुओं से को छुड़ाने की असमर्थता। हाँ, थोड़ी देर के लिए कोई नशा करने लगा तो उससे अपने को छुड़ा पाने में असमर्थ, किसी भी चीज के लिए इंद्रियों की संसारी वस्तुओं से जो आपको कोई चीज अच्छी लगती हो उससे अपने को छुड़ाने की असमर्थता, वो सामर्थ्य नहीं हो पाता फिर रजोगुण में है तो। कर्मेंद्रियों की अस्वस्थ दशा कर्मेंद्रियों की अस्वस्थ दशा तथा मन की अस्थिरता से मन की अस्थिरता से लगा लेना चाहिए। लगा लेना चाहिए। हाँ, मन अस्थिर रहेगा कि सोचा ये फैक्ट्री लगाता हूँ, फिर मन में आएगा इससे अच्छा है वो फैक्ट्री भी लगाता हूँ, क्योंकि ये डिसाइड नहीं है इस फैक्ट्री से लगा के इतना लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, ये नहीं, अरे नहीं इतना नहीं, इससे ज्यादा वो ज्यादा फायदेमंद है। एक जगह स्थिर मन नहीं रहेगा ये ऐसे व्यक्ति का।
तो रजोगुण में अत्यधिक कर्म करने की प्रवृत्ति, आदमी बहुत बहुत कर्मठ होता है, रजोगुणी व्यक्ति बहुत काम करता है और ऐसे कर्म बंधन में ऐसा फंसता है कि सोचता है अरे वहां तो मैं स्विच ऑफ करना भूल गया, कहीं आग तो नहीं लगी फैक्ट्री में। रात को उठ के फैक्ट्री में जाएगा चेक करने के लिए, या किसी को कहेगा जाओ चेक करो, ऐसे करके तब फिर उसको लगेगा अरे मुझे तो ये सामान मंगाना था, भूल गया। उठ करके नोट करेगा सुबह ये चीज करना है, तो परेशान रहेगा। फिर देखा उसके रात के 2 बज गए, अरे मैं सोया नहीं, सुबह मुझे जल्दी उठना है, फिर नींद की गोली खाएगा। ये प्रतिक्रियाएं उससे होती रहती हैं। कर्मेंद्रियों की अस्वस्थ दशा, कर्मेंद्रियां जो हैं उनकी दशा ठीक नहीं है। कर्मेंद्रिय के पेट ठीक नहीं है और आपकी आ, आंखों में तकलीफ है, नाक में तकलीफ है, मुंह में तकलीफ, कर्मेंद्रियां जो हैं हमारे, उनकी अस्वस्थ दशा तथा मन की अस्थिरता से लगा लेना चाहिए कि मैं रजोगुण में हूं। सीदच्चित्तम विलीयेत चेतसो ग्रहणे अक्षमम मनो नष्टम तमो ग्लानिः तमः तद उपधारय। मेरे साथ, सीदच्चित्तम विलीयेत शीतचित्तं विलीयेत चेत चेतसो ग्रहणे अक्षमम चेतसो ग्रहणे क्षमम् मनो नष्टम तमो ग्लानिः मनो नष्टं तमो ग्लानिः तमः तद उपधारय। तमस्तदुपधारय। इधर विफल हो जाती है चित्तम, चेतना की उच्चतर इंद्रिय, विलीन हो जाती है चेतसा जागरूकता, ग्रहणे नियंत्रित करने में अक्षम, मन नष्टम विनष्ट, तमः अज्ञान ग्लानि, विषाद तमः तमोगुण तत्व उपधार्य। तुम समझो, जब मनुष्य की उच्चतर जागरूकता काम न दे, जब मनुष्य जब की मनुष्य की उच्चतर जागरूकता जागरूकता काम न दे और अंत में लुप्त हो जाए और अंत में और लुप्त अंत में लुप्त हो हो जाए तथा इस तरह मनुष्य अपना ध्यान एकाग्र न कर सके, तथा इस तरह मनुष्य अपना ध्यान जाए एकाग्र न कर सके, तो उसका मन नष्ट हो जाता है तो उसका मन नष्ट हो जाता और है अज्ञान तथा विषाद प्रकट करता है। और अज्ञान तथा विषाद प्रकट करता है। तुम इस स्थिति को तमोगुण की प्रधानता समझो। तुम इस स्थिति को तमोगुण की हाँ, प्रधानता ये समझो। क्योंकि इस पर ज्यादा नहीं बोलते क्योंकि तमोगुण में आप कोई नहीं है, और लेकिन तमोगुणी कैसा होता है ये ज्ञान तो होना चाहिए। एदमाने गुणे सत्वे देवानां बलम एधते असुराणां च रजसी तमसि उद्धव रक्षसाम। मेरे साथ, एदमाने गुणे सत्वे माने गुणे सत्वे देवानां बलम एधते देवानां बलमेधते असुराणां च रजसी असुराणां च रजसि तमसि उद्धव रक्षसाम। तमस्तव रक्षसाम्। एद माने वृद्धि करता हुआ, गुणे गुण में, सत्वे सतो देवानाम देवताओं की बलम शक्ति इधते बढ़ती है, असुराणाम देवताओं के शत्रुओं की च तथा रजसी रजोगुण के बढ़ने पर, तमसी तमोगुण के बढ़ने पर, उद्धव हे उद्धव रक्षसाम मानव पक्षियों को। सतोगुण की वृद्धि होने के साथ साथ सतोगुण की वृद्धि होने के साथ साथ देवताओं की शक्ति भी बढ़ती है। देवताओं की शक्ति भी बढ़ती है। हाँ, देवता लोग ज्यादातर सतोगुण में होते हैं और उनको भी आप देवता कह सकते हैं जो इस भौतिक जगत में सतोगुण में। देवता तो स्वर्ग लोक में रहते हैं, लेकिन
सतोगुण में रहने वाले व्यक्ति इस धरा पर भी रहते हैं। जब रजोगुण बढ़ता है जब जब रजोगुण रजोगुण बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है तो असुर गण प्रबल हो उठते हैं। तो असुरगण असुरगण प्रबल प्रबल हो प्रबल उठते हैं। होते हैं। हाँ, आपको पता है अभी रजोगुण प्रबल है, क्योंकि कलयुग है। आप देखते हैं कि सब जगह अंधेर नगरी लगती है। कितनी भी कोशिश सरकार करे लेकिन लोग कंट्रोल में नहीं आते। और तमोगुण की वृद्धि से हे उद्धव और 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 तमोगुण और की तमोगुण वृद्धि तमोगुण तमोगुण की 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 वृद्धि 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 से 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 हे उद्धव उद्धव अत्यंत दुष्ट लोगों की शक्ति बढ़ती है। अत्यंत अत्यंत दुष्ट दुष्ट लोगों की लोगों की शक्ति बढ़ शक्ति जाती शक्ति है। बढ़ बढ़ जाती जाती है। है। सत्वात एक जो तो में बदल जाएगा। सत्वात जागरणम विद्यात् रजसा स्वप्नम आदि से प्रस्वापम प्रस्वापम तमसा जंतो तुरीयम त्रिषु संततम। मेरे साथ। सत्वाद जागरणम विद्यात् सत्त्वात् सत्त्वात् जागरणं जागरणं विद्यात् विद्यात् रजसा स्वप्नम आदिशे रजसा तमसामादिशे स्वप्नमादिशे प्रस्वापम तमसा जंतो प्रस्वापं प्रस्वापं तमसा 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 जन्तु जन्तुः तुरीयम त्रिषु संततम। तुरीयं तुरीयं त्रिषु त्रिषु सन्ततम्। सन्ततम्। तत्वात् सतोगुण से जागरणम जागरूक चेतना विद्यात समझे रजसा रजोगुण से स्वप्नम नींद आदि से सूचित होती है। प्रस्वापम गहरी नींद तमसा तमोगुण से जंतो जीव की तुरीयम चतुर्थ दिव्य अवस्था त्रिशु तीनों में संततम व्याप्त। यह जान लेना चाहिए कि ये जान लेना चाहिए कि जान लेना कि चाहिए कि जागरूक चैतन्यता जागरूक जागरूक चैतन्यता चैतन्यता सतोगुण से आती है। सत्वगुण से सतोगुण सतोगुण आती से से है। आती आती है। है। नींद रजोगुणी स्वप्न देखने से नींद नींद रजोगुणी स्वप्न रजोगुणी स्वप्न स्वप्न देखने देखने से तथा गहरी स्वप्न रहित नींद तथा 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 गहरी गहरी स्वप्न स्वप्न रहित रहित नींद नींद हाँ सुषुप्ति स्वप्न स्वप्न नहीं देखेगा। नींद तमोगुण से आती है। तमोगुण से तमोगुण आती नींद तमोगुण है। से तमोगुण से है। आती है। चेतना की चतुर्थ अवस्था चेतना चेतना की चेतना चेतना की की चतुर्थ 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 अवस्था 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 इन तीनों में व्याप्त रहती है वो में इन इन व्याप्त तीनों तीनों में रहती है में व्याप्त व्याप्त रहती 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 है 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 और दिव्य होती है। और दिव्य और होती और है। दिव्य और दिव्य दिव्य होती है। होती होती है। है। हाँ, तात्पर्य हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के विनीत भक्तों द्वारा हमारी आदि कृष्ण चेतना आत्मा के भीतर शाश्वत रूप से विद्यमान रहती है और यह जागरूकता की तीनों अवस्थाओं अर्थात सामान्य जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति में भी रहती है। प्रकृति के गुणों से आच्छादित रहने से हो सकता है कि यह आध्यात्मिक चेतना प्रकट ना हो, किंतु यह असली स्वभाव के रूप में जीव में शाश्वत विद्यमान रहती है। हरे प्रकट कृष्ण न हो हरे। ये बात, धन्यवाद प्रभु। प्रकट न हो ये मान सकते हैं, लेकिन शाश्वत आध्यात्मिक चेतना सबके अंदर विद्यमान रहती है, जो तीनों में व्याप्त होती दिव्य होती है, वो आध्यात्मिक चेतना। उपरि 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 गच्छन्ति सत्त्वेन ब्राह्मणा जना तमसा अधो तमसा अधो अध आमुख्यात् रज रजसा अंतरचारिणः। मेरे साथ ऊपरी ऊपरी गच्छन्ति परि परि ऊपर ऊपर गच्छन्ति गच्छन्ति
सत्वेन ब्राह्मणा जना सत्त्वेन तत्त्वेन ब्राह्मणा ब्राह्मणा जना तमसा अधो अध आमुख्यात् तमसा तमसाधोमुख्यात् रजसा अंतरचारिणः रजसा रजसान्तरचारिणः परचारिणः उपरि उपरि ऊंचे और ऊंचे गच्छन्ति जाते हैं सत्वेन सतोगुण से ब्राह्मणा वैदिक सिद्धांतों के प्रति समर्पित लोग यानी ब्राह्मण जना ऐसे लोग तमसा तमोगुण द्वारा अध अध नीचे और नीचे आमुख्यात सिर के बल रजसा रजोगुण द्वारा अंतरचारिणा मध्यवर्ती स्थिति में रहते हुए भगवत गीता में भी पढ़ा है वैदिक संस्कृति के प्रति समर्पित विद्वान पुरुष वैदिक संस्कृति के प्रति समर्पित विद्वान समर्पित पुरुष विद्वान पुरुष हाँ ये ब्राह्मण कहते हैं ना इनको सतोगुण से सत्वगुण से सतोगुण से उत्तरोत्तर उच्च पदों को प्राप्त होते हैं उत्तरोत्तर उच्च उत्तरोत्तर उच्च उच्च पदों पदों को को प्राप्त प्राप्त होते होते हैं हैं हाँ पद क्या है भक्त भगवान का अनन्य भक्त भगवान का शुद्ध भक्त ये पद है ये पद नहीं कि डायरेक्टर हो गया मिनिस्टर हो गया वो पद नहीं किंतु तमोगुण मनुष्य को सिर के बल किंतु किंतु तमोगुण मनुष्य मनुष्य को के बल मनुष्य के बल निम्न से निम्नतर जन्म में गिरने के लिए बाध्य करता है निम्न से निम्नतर जन्मों में गिरने के लिए बाध्य करता है रजोगुण से मनुष्य रजोगुण से रजोगुण मनुष्य मानव शरीरों से होकर मानव शरीरों से से होकर निरंतर देहांतरण करता रहता है निरंतर निरंतर करता करता रहता है हाँ रजोगुण में अगर पाप कर्म नहीं करेगा तो फिर मनुष्य जीवन मिलती जाएगी और गारंटी नहीं है कि मनुष्य जीवन ही रहेगी क्योंकि गलती होगी अधोलोक में भी जा सकता फिर तो पूरा चक्कर लाखों वर्षों के बाद फिर चांस मिलेगा तात्पर्य माता हरे कृष्ण सुषमा माता जी हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम हरे श्री कृष्ण प्रभुपाद जी की जय प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा तात्पर्य शूद्र लोग अर्थात तमोगुणी लोग जीवन के लक्ष्य के विषय में गहरे भ्रम में रहते हैं क्योंकि वे स्थूल शरीर को आत्मा मान बैठते हैं रजोगुणी तथा तमोगुणी लोग वैश्य कहलाते हैं जो धन के लिए अत्यंत ललायत रहते हैं जबकि रजोगुणी क्षत्रिय प्रतिष्ठा तथा अधिकार के लिए उत्सुक रहते हैं किंतु जो सतोगुणी होते हैं वे पूर्ण ज्ञान के लिए ललायत रहते हैं इसलिए वे ब्राह्मण कहलाते हैं ऐसा व्यक्ति ब्रह्मलोक के परम भौतिक पद को प्राप्त होता है जो व्यक्ति तमोगुणी होता है वह धीरे धीरे जड़ योनियों को यथा वृक्ष तथा पत्थर को प्राप्त होता है जबकि रजोगुणी व्यक्ति को इच्छा से पूरित होते हुए किंतु वैदिक संस्कृति के अंतर्गत उसे तुष्ट करते हुए मानव समाज में रहने दिया जाता है हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद धन्यवाद सत्वे प्रलीना स्वर्यान्ति स्वहयान्ति यानी स्वर्ग लोग सत्वे प्रेरणा स्वर्यान्ति नरलोकम रजोदया तमोलया तु निर्यम यान्ति माम एव निर्गुणा मेरे साथ सत्वे प्रलीना स्वर्यान्ति नरलोकम रजोलया तमोलया तु निरयम यान्ति माम एव निर्गुणा सत्वे सतोगुण में परिणाम मरने वाले स्वर्ग यान्ति जाते हैं नर लोकम मनुष्य लोक में रजह दया रजोगुण में मरने वाले मनुष्य योनि में तमहलया तमोगुण में मरने वाले तू तथा निरयम नरक में यान्ति जाते हैं माम मुस्तक एव किंतु निर्गुणा समस्त गुणों से रहित हैं जो लोग सतोगुण में रहते हैं
रहते हुए लोग सत्व गुण में जो रहते लोग हुए सतोगुण में जो रहते लोग हुए सतोगुण में रहते हुए इस जगत को छोड़ते हैं, इस जगत को छोड़ते हैं, वे स्वर्गलोक जाते हैं। वे वे सर्वलोक स्वर्गलोक जाते जाते हैं। हैं। जो रजोगुण में रहते हुए छोड़ते जो हैं जो रजोगुण 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 में रहते हुए छोड़ते हैं, ये शरीर को, वे मनुष्य लोक में रह जाते हैं। वे वे मनुष्य मनुष्य लोग लोक जाते में हैं। रह जाते हैं। और तमोगुण में मरने वाले और तमोगुण में मरने वाले नरक लोक में जाते हैं। नरक लोक में जाते हैं। किंतु जो प्रकृति के सारे गुणों से मुक्त है, किंतु जो प्रकृति के सारे सारे गुणों गुणों से से मुक्त है, सारे गुणों से मुक्त है, कौन है वो? वैष्णव, जो गुणातीत हो चुका है, गुणों से ऊपर उठ गया है, जो शुद्ध सत्व में है, वो मेरे पास आते हैं। वो मेरे वे पास मेरे मेरे पास पास आते है, वे मेरे हाँ, पास लेकिन आते ये हैं। ज्ञान आपको भगवान के पास पहुंचने का ज्ञान तब आता है जब आप सतोगुण में पहुंचते हैं। तो हमारे लिए सतोगुण बहुत जरूरी है। मद अर्पणम निष्फलम व सात्विकम निज कर्मता राजसम फल संकल्पम हिंसा प्रयादि तामसम। मेरे साथ, मद अर्पणम निष्कलम व मदर्पणम निष्फलं वा सात्विकम निज कर्मता सात्विकं निष्कर्मता राजसम फल संकल्पम राजसं फल संकल्पम हिंसा प्रयाति तामसम। हिंसा प्रयाति तामसम। मत अर्पण, मुझे अर्पित, निष्फलम, किसी फल प्राप्ति की आशा के बिना, संपन्न व तथा सात्विकम, सतोगुण में निज अपना नियत कर्म मानकर कर्म कार्य तत्व राजसम रजोगुणी फल संकल्पम, किसी फल प्राप्ति की आशा से ही संपन्न, हिंसा प्रायः आदि हिंसा ईर्ष्या आदि के बिना संपन्न, तामसम तमोगुण में फल का विचार किए बिना, फल का विचार किए बिना जो कर्म मुझे अर्पित किया जाता है, जो कर्म मुझे अर्पित किया जाता है, हाँ, तो वह सतोगुणी माना जाता है। तो वो सतोगुणी माना जाता है। हाँ, आप फल की इच्छा नहीं, भगवान को अर्पित करते हैं। फल भोगने की इच्छा से संपन्न कर्म रजोगुणी हैं। फल भोगने की संपन्न कर्म रजोगुणी हाँ, रजोगुणी है। जाते हैं लड्डू लेके कि मेरे ये काम करा दो, फिर आऊंगा और लड्डू लेके, ये रजोगुणी काम। और हिंसा तथा ईर्ष्या से प्रेरित कर्म, और हिंसा तथा ईर्ष्या से प्रेरित कर्म तमोगुणी होता है। तमोगुणी होता है। हाँ, देवताओं से प्रार्थना करो इस मनुष्य का ये नुकसान हो जाए, इसका ये नुकसान हो जाए, इसका ये हो जाए, ऐसे, या कि कर्मकांडी ब्राह्मण को बुला करके ऐसा कर्म करे, ऐसा यज्ञ करे जिससे किसी को नुकसान हो, ये सब तमोगुणी कार्य वो करते हैं लोग। ये चीज मैंने देखा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा तात्पर्य, निष्काम भाव से तथा ईश्वर के बेटा स्वरूप संपन्न सामान्य कार्य सात्विक माना जाता है, जबकि भक्ति के कार्य यथा भगवत गुणों का श्रवण तथा कीर्तन प्रकृति के गुणों से परे दिव्य कर्म होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, ये प्रकृति के गुणों से परे हैं, ये दिव्य कर्म है जो आप करते हैं, इससे आपकी चेतना शुद्ध होती है। कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम रजो वैकल्पिकम चय प्राकृतम तामसम ज्ञानम मत निष्ठम निर्गुणम स्मृतम। मेरे साथ, कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम कैवल्यम सात्विकं ज्ञानम
रजो वैकल्पिकम तस यत् रजो रजो वैकल्पिकं च यत् प्राकृतं तामसं ज्ञानं प्राकृतं तामसं ज्ञानं मत्निष्ठं निर्गुणं स्मृतम् मन्निष्ठं निर्गुणं स्मृतम् कैवल्यम केवल परम, सात्विकम सतोगुणी, ज्ञानम ज्ञान, रजः रजोगुण, वैकल्पिकम कई च तथा यत जो, प्राकृतम भौतिकतावादी, तामसम तमोगुणी, ज्ञानम ज्ञान, मत निष्ठम मुझमें एकाग्र चित्त, निर्गुणम दिव्य, स्मृतम माना जाता है। परम ज्ञान सात्विक होता है, परम ज्ञान परम ज्ञान सात्विक होता है, सात्विक ज्ञान होता है, सात्विक होता है, द्वैत पर आधारित ज्ञान राजसी होता है, द्वैत द्वैत पर पर आधारित आधारित ज्ञान ज्ञान राजसी राजसी होता होता है, है, और मूर्खतापूर्ण भौतिकतावादी ज्ञान तामसिक है। और मूर्खतापूर्ण भौतिकतावादी ज्ञान ज्ञान तामसिक है। तामसिक है। किंतु जो ज्ञान मुझ पर आधारित होता है किंतु जो ज्ञान किंतु मुझ जो पर ज्ञान आधारित मुझ होता पर है, आधारित होता है, होता वह है, दिव्य माना जाता है। वो दिव्य दिव्य माना माना दिव्य जाता माना माना है। जाता हाँ, है। आप भागवतम सुनते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये दिव्य ज्ञान। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पुण्यवती श्री प्रदा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। परम पुरुष भगवान विषयक दिव्य ज्ञान सामान्य सात्विक धार्मिक ज्ञान से परे है। यहाँ पर भगवान इसकी व्याख्या करते हैं। सात्विक गुण में मनुष्य सारे जीवों के भीतर उच्चतर आध्यात्मिक प्रकृति की उपस्थिति को समझता है। रजोगुण में वही मनुष्य शरीर का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करता है, और तमोगुण में उसका मन इंद्रिय विषयों में केंद्रित होने के कारण उसमें उच्चतर जागरूकता नहीं रह जाती, और वह वस्तुओं को इस तरह देखता है जैसे छोटे बच्चे या बाधित व्यक्ति देखते हों। श्री जीव गोस्वामी ने इस श्लोक की विस्तृत टीका की है। उनका कथन है कि सात्विक गुण परम ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं करता। वे श्रीमद् भागवतम से 6.14.2 कई उदाहरण देते हैं, जिनमें अनेक देवता सात्विक होते हुए भी भगवान कृष्ण के दिव्य व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते। भौतिक सतोगुण में मनुष्य पवित्र या धार्मिक तथा उच्चतर आध्यात्मिक प्रकृति के प्रति विज्ञ हो जाता है, किंतु शुद्ध सतोगुण के आध्यात्मिक स्तर पर मनुष्य पर ब्रह्म से प्रत्यक्ष प्रेम में संबंध स्थापित कर लेता है, और संसारी शुद्धता से मात्र जुड़े रहने की बजाय भगवान की सेवा में लग जाता है। रजोगुण में बद्ध जीव अपने जीवन तथा अपने चारों ओर के जगत की वास्तविकता के बारे में कल्पना करता है, और कल्पना से भगवत धाम के अस्तित्व के विषय में भी सोचता है। तमोगुण में वह अपने मन को विविध प्रकार से खाने, सोने, संभोग करने तथा रक्षा करने में लीन करके इंद्रिय तृप्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। इस तरह प्रकृति के गुणों के अंतर्गत बद्ध आत्माएं या तो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में या फिर अपने को इंद्रिय तृप्ति से मुक्त करने में लगी रहती हैं, किंतु जब तक वे प्रकृति के गुणों से परे कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद को प्राप्त नहीं हो लेती, वे अपने को अपने स्वाभाविक मुक्त कार्यों में लगा नहीं पाती। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी। स्वाभाविक मुक्त कार्य क्या है? भगवान की सेवा, कि समझ में आ जाए मैं इनका दास हूँ, ये मेरे स्वामी हैं, ये समझिए स्वाभाविक हमारी स्थिति है। तो ये तभी आपको पता लगती जब आप शुद्ध सत्व में जाते हैं, जब आप गुणातीत हो जाते हैं। वनम तु सात्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते तामसम द्यूत सदनम मत निकेतम तो निर्गुणम। मेरे साथ, वनम तु सात्विको वासो वनम तु सात्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते ग्रामो राजस उच्यते तामसम द्यूत सदनम तामसम द्यूत सदनम मत निकेतम तो निर्गुणम। मन्निकेतम तु निर्गुणम। वनम जंगल, तो जबकि सात्विक सतोगुणी, वासः आवास, ग्राम गांव, राजस रजोगुणी, उच्चते कहा जाता है, तामसम तमोगुणी, द्यूत सदन जुआ खेलने के स्थान जो है,
मत निकेतम मेरा निवास, तू लेकिन निर्गुणम दिव्य। जंगल का वास सतोगुणी, जंगल का आवाज जंगल का जंगल का बादशाह वास सतोगुणी। सतोगुणी। हाँ, जो सतोगुण तपस्या करने के लिए जंगल में जाते हैं। कस्बे का वास रजोगुणी, कस्बे का आवाज कस्बे का वास कस्बे का रजोगुणी। वास रजोगुणी। हाँ, आप कितना भी चाहें सतोगुण में रहने के लिए, लेकिन आप रजोगुण में आ जाएंगे जब आप समाज में रहते हैं। जुआ घर का नाम, जुआ घर का वास तमोगुणी, जुआ घर का वास तमोगुणी। तमोगुणी। ये तो 3 सुन ले। तथा मेरे धाम का वास दिव्य होता है। तथा मेरे धाम का वास दिव्य होता है। है। और कब समझ आता है? जब आप शुद्ध सत्व में जाते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुमंगला धनिष्ठा माता जी। हरे कृष्ण। सुमन अग्रवाल माता जी। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तात्पर्य शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद के विनीत भक्तों के द्वारा तात्पर्य। जंगल के अनेक प्राणी यथा वृक्ष, जंगली सुअर तथा कीड़े मकोड़े वस्तुतः रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं, किंतु जंगल का वास इसलिए सतोगुणी कहा गया है क्योंकि वहां पर पापमय कार्यों, भौतिक ऐश्वर्य तथा कामिक इच्छाओं से मुक्त एकांत जीवन बिताया जा सकता है। भारत के इतिहास में सभी प्रकार के लाखों लोग वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम स्वीकार करके तपस्या करने तथा आत्म साक्षात्कार पूरा करने के लिए जंगलों में जाते रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका तथा अन्य पाश्चात्य देशों में थोरो जैसे व्यक्ति ने अपनी भौतिक उलझनों को कम करने के लिए जंगल में जाकर वास करने के कारण ही ख्याति पाई थी। यहाँ पर ग्राम शब्द अपने परिवार के रहने के स्थान का सूचक है। पारिवारिक जीवन की निश्चय ही झूठे गर्व, झूठी आशा, झूठे स्नेह, शोक तथा मोह से पूर्ण है, क्योंकि पारिवारिक संबंध पूरी तरह देहात्म बुद्धि पर आश्रित होता है, जो आत्म साक्षात्कार के बिल्कुल विपरीत है। दूत सदनम शब्द घुड़द्रोह के स्थानों, शराब खानों आदि अन्य ऐसे पापपूर्ण स्थानों का द्योतक है, जिसमें तमोगुणी चेतना की नारकी अवस्था पाई जाती है। मन निकेतनम वैकुंठ में भगवान के निजी धाम का तथा इस जगत में भगवान के मंदिरों का द्योतक है, जिसमें भगवान के अर्चा विग्रह की ठीक से पूजा की जाती है। जो व्यक्ति मंदिर जीवन के नियमों का पालन करते हुए कृष्ण मंदिर में रहता है, वह दिव्य पद पर निवसित पाया जाता है, माना जाता है। इन श्लोकों में भगवान यही स्पष्ट करते हैं कि सारी भौतिक घटनाओं को प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 कोटियों में रखा जा सकता है। अंत में एक चौथी कोटि भी है, जो दिव्य कृष्ण भावनामृत है और जो मानव संस्कृति के सभी पक्षों को मुक्त पद तक उठाने वाला है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो अभी बहुत धन्यवाद अच्छा माता जी। बताया। चौथा पद के कृष्ण भावनामृत में जो आते हैं वो सीधे भगवान के मुक्त पद को प्राप्त कर सकते हैं, अगर वो गुरु की बात माने। सात्विक कारको संगी, राग अंधो राजसः स्मृतः, तामसः स्मृति विभ्रष्टो, निर्गुणो मद अपाश्रयः। मेरे साथ। सात्विक कारको संगी, सात्विकार को संगी। राग अंधो राजसः स्मृतः, रागान्धो राजसः स्मृतः। तामसः स्मृति विभ्रष्टो, तामसः स्मृति विभ्रष्टो। निर्गुणो मद अपाश्रयः। निर्गुणो मदपाश्रयः। सात्विक सतोगुणी, कारक कर्म करने वाला, कर्ता असंगी अनुरक्ति से रहित, राग अंध निजी इच्छा से अंधा हुआ, राजस रजोगुणी, स्मृतः माना जाता है, तामसः तमोगुणी, स्मृति कौन क्या है इसकी स्मृति से विभ्रष्ट पतित, उसको पता ही नहीं, निर्गुण दिव्य मत अपाश्रय, जिसने मेरी शरण ग्रहण कर ली है। 3 का बता के चौथा भगवान बताते हैं। आसक्ति रहित करता सात्विक होता है। आसक्त रहित सात्विक होता है। हाँ, ऐसे व्यक्ति को आपको समझाते हैं, वो समझ सकता है, उसको आप
पलट सकते हैं भगवान भक्ति की तरफ। निजी इच्छा से अंधा हुआ करता राजसी निजी निजी इच्छा से अंधा हुआ करता राजसी और अच्छे बुरे भेद को पूरी तरह भुला देने वाला करता तामसिक। और अच्छे बुरे भेद को पूरी तरह भुला देने वाला करता तामसिक है। हाँ, जिसे पता ही नहीं अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्या करनी है क्या अकरनी, किंतु जिस कर्ता ने मेरी शरण ले ली है, किंतु जिस कर्ता ने मेरी शरण ले रखी है वह प्रकृति के गुणों से परे माना जाता है। परे माना जाता है। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। दिव्य कर्ता भगवान कृष्ण तथा कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के अनुसार अपना कार्य करता है। प्रतिनिधि के अनुसार यानी भगवान के भक्त है, सेवक है। ऐसा व्यक्ति प्रकृति के गुणों से परे रहता माना जाता है। नहीं भी है, सतोगुणी भी है, तो जो प्रमाणिक प्रतिनिधि है यानी गुरु, उसको ठीक बना देंगे। सात्विक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्म श्रद्धा तो राजसी तामसी अधर्मे या श्रद्धा मत सेवायाम तो निर्गुणा। हाँ, सात्विक क्या है? सात्विकी पढ़ूंगा तो आ जाएगा। सात्विकी आध्यात्मिकी श्रद्धा, सात्विकी आध्यात्मिकी श्रद्धा कर्म श्रद्धा तो राजसी कर्म श्रद्धा तो राजसी तामसी अधर्मे या श्रद्धा तामसी अधर्मे या श्रद्धा मत सेवायाम तो निर्गुणा। मत सेवायाम तो निर्गुणा। सात्विकी सतोगुणी, आध्यात्मिक श्रद्धा कर्म में श्रद्धा, लेकिन राजसी रजोगुणी, तामसी तमोगुणी, अधर्म में या जो श्रद्धा मत सेवायाम मेरी भक्ति में लगता है तो लेकिन निर्गुणा, वो दिव्य होता है। आध्यात्मिक जीवन की दिशा में लक्षित श्रद्धा सात्विक होती है। आध्यात्मिक जीवन की दिशा में श्रद्धा सात्विक होती है। सकाम कर्म पर आधारित श्रद्धा राजसी होती है। कर्म पर आधारित श्रद्धा राजसी होती है। और अधार्मिक कृत्यों में वास करने वाली श्रद्धा तामसी होती है। और अधार्मिक कृत्यों में वास करने वाली श्रद्धा तामसी होती है। किंतु मेरी भक्ति में जो श्रद्धा की जाती है, किंतु मेरी भक्ति में जो श्रद्धा की जाती है वह शुद्ध रूप से दिव्य होती है। वो शुद्ध रूप से दिव्य होती है। पथ्यम पूतम नायः पूतमनायः, शब्द क्या है? हाँ, पूतम अनायस्तम। पथ्यम पूतम अनायस्तम आहार्यम सात्विकम समतम राजसम च इंद्रिय प्रेष्टम तामसम च आर्तिदा शुचि। मेरे साथ। पथ्यम पूतम अनायस्तम आहार्यम सात्विकम समतम आहार्यम सात्विकम स्मृतम राजसम च इंद्रिय प्रेष्टम राजसम च इंद्रिय प्रेष्टम तामसम च आर्तिदा शुचि। पथ्यम लाभप्रद, पूतम शुद्ध, अनायस्तम बिना कठिनाई के प्राप्त की गई, आहार्यम भोजन, सात्विकम सतोगुणी, समतम माना जाता है, राजसम राजसी च तथा इंद्रिय प्रेष्टम इंद्रिय को अत्यंत प्रिय चटपटा तामसम तामसी च तथा आर्तिदा कष्टप्रद अशुचि अशुद्ध। जो भोजन लाभप्रद शुद्ध तथा बिना कठिनाई के उपलब्ध हो सके
जो भोजन भोजन लाभप्रद, शुद्ध तथा बिना कठिनाई के उपलब्ध हो सके वो सात्विक होता है। वो सात्विक होता है। है। जो भोजन इंद्रियों को तुरंत आनंद प्रदान करता हो। जो भोजन इंद्रियों को तुरंत आनंद प्रदान करता हो। हाँ, जितना भी भोजन आपको वो जो होते हैं ना, क्या खाने बनाने की जगह जहाँ खाना मिलता है, वो सब वो राजसी है। वो राजसी है। राजसी है। और जो भोजन गंदा हो और जो भोजन गंदा हो तथा कष्ट उत्पन्न करने वाला हो, तथा कष्ट उत्पन्न करने वाला हो, वो तामसी है। वो तामसी है। हाँ, खाके जिसको आपको बीमार होने की संभावना ज्यादा है। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। तामसी भोजन पीड़ाप्रद रोग उत्पन्न करता है और असामयिक मृत्यु लाता है। जो कहा ना कि कलयुग में 100 वर्ष उम्र है, लेकिन प्रारब्ध माइनस आपके कर्म, अगर तामसिक खाएंगे तो उम्र और कम हो जाएगी। सात्विकम सुखम आत्म उत्तम विषया उत्तम तो राजसम तामसम मोह दैन्य उत्तम निर्गुणम मद अपाश्रयम। मेरे साथ। सात्विकम सुखम आत्म उत्तम सात्विकम आत्मोत्तम विषय उत्तम तो राजसम विषयोत्तम तो राजसम तामसम मोह दैन्य उत्तम दैन्य उत्तम निर्गुणम मद अपाश्रयम। अपाश्रयम। सात्विकम सतोगुणी सुखम सुख आत्म उत्तम आत्मा से उत्पन्न विषय उत्तम इंद्र विषय से उत्पन्न तू, लेकिन राजसम राजसी तामसम तामसी मोह दैन्य तथा दीनता से उत्तम उत्पन्न निर्गुणम दिव्य मत अपाश्रयम मेरे भीतर। आत्मा से प्राप्त सुख सात्विक है। आत्मा से प्राप्त सुख सात्विक है। हाँ, इंद्र तृप्ति पर आधारित सुख राजसी है। इंद्रिय तृप्ति पर आधारित सुख राजसी है। और मोह तथा दीनता पर आधारित सुख तामसी है। और मोह तथा दीनता पर आधारित सुख तामसी है। हाँ, बहुत बढ़िया। चौथा बताते हैं भगवान, किंतु मेरे भीतर पाए जाने वाला सुख दिव्य है। किंतु मेरे भीतर पाए जाने वाला सुख दिव्य है। हाँ, भगवत गीता में हमने 3 ही पढ़े थे, सतो तमो रजो। सतो रजो तमो में अलग अलग परिस्थितियों में भगवत गीता के 18वें अध्याय में है, और 14वें अध्याय में तो गुणों का ही वर्णन है, और किस गुणों के क्या क्या चीज होता है, सुख कैसे है, कर्म कैसे हैं, ये हमारे 18वें अध्याय में। लेकिन चौथा नहीं बताया वहां भगवान ने। यहाँ चौथा है, ये एक जो सभी गुणों प्रकृति के गुणों पर आश्रित है। तो चौथा जो बताए मृत्यु का गंतव्य, ये सभी जीव योनिता मृत्यु के बाद गंतव्य, ये सभी प्रकृति के 3 गुणों पर आश्रित हैं, ये तो बताया। लेकिन चौथी यहाँ पर जैसे है ना, भौतिक वस्तु स्थान कर्म फल, ये पढ़ा हमने नहीं पढ़ा अभी। नहीं, ये भी नहीं पढ़ा प्रभु। प्रभु जी अभी नहीं पढ़ा प्रभु जी। इसलिए भौतिक वस्तु इसलिए भौतिक वस्तु स्थान कर्म फल स्थान कर्म फल काल ज्ञान काल ज्ञान सॉरी हमने तो श्लोक ही नहीं पढ़ा ना अभी। नहीं पढ़ा प्रभु जी। द्रव्यम देशः फलम कालो ज्ञानम कर्म चकारकः श्रद्धावस्था कृत ही निष्ठा त्रैगुण्यः सर्व एव हि। मेरे साथ। द्रव्यम देशः फलम कालो फलम कालो ज्ञानम कर्म चकारकः कर्म चकारकः श्रद्धावस्था कृति ही निष्ठा श्रद्धावस्था कृतिर्निष्ठा
त्रैगुण्यः सर्व एव हि त्रैगुण्यः सर्व एव हि दिव्यं वस्तु देशः काल फलम परिणाम कालः समय ज्ञानम ज्ञान कर्म कर्म च तथा कारक कर्ता श्रद्धा श्रद्धा अवस्था चेतना हरे की कृष्णा अवस्था। प्रभु जी म्यूट हो गए हैं क्या? क्या हुआ? आवाज माता जी आवाज आ रही है माता जी। आ रही है माता जी। आकृति ही किस्म निष्ठा गंतव्य तय गुण्य 3 गुणों वाला सर्व ये सारे एवं ही निश्चय ही मेरे साथ। इसलिए भौतिक वस्तु इसलिए भौतिक वस्तु स्थान स्थान कर्म फल कर्म फल काल 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 ज्ञान 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 कर्म कर्ता कर्म कर्म कर्ता कर्ता श्रद्धा चेतना की दशा श्रद्धा चेतना की चेतना की दशा दशा जीव योनि तथा मृत्यु के बाद गंतव्य जीव जीव जुनी योनि तथा तथा मृत्यु के बाद गंतव्य गंतव्य ये सभी प्रकृति के 3 गुणों पर आश्रित हैं। ये ये सभी सभी प्रकृति के ये 3 गुणों पर आश्रित है। आश्रित हैं। हाँ। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचार्य सतान्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। हरे थैंक यू सो मच कृष्णा प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे सादर प्रणाम। सुनिए 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 हरे सुनिए। कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। अभी हम ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ 16 तारीख को 16 तारीख जुलाई को रथ यात्रा है। अभी ऐसा निश्चित हुआ है कि जिस दिन पूरी में रथ यात्रा होती है उसी दिन यह रथ यात्रा हो, वो शायद 16 जुलाई को है। मैं आपको डेट पक्का बता दूंगा, या हर्षा माता जी को शायद पता है। तो 16 जुलाई को हम सोच रहे हैं हमारी भागवतम शायद पूरी हो जाए, और नहीं होगी तो हम एक्स्ट्रा टाइम लेके इसको पूरा करेंगे। तो उस दिन यहाँ पर आप लोगों में से जितने ज्यादा लोग आ सकते हैं यहाँ आएंगे, रथ यात्रा भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ हम एक भागवतम पूरी होने पर एक भगवान का आशीर्वाद लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो जो आप लोग आ सकते हैं नहीं, कोशिश करिए आने की। आपके रहने खाने पीने की व्यवस्था मंदिर में हो जाएगी, ये मैंने कहा है उनको। ऐसा है 1 या 2 दिन की बात होगी, आपको बहुत होटल का जैसा सुख नहीं मिलेगा। ये मंदिर है और मंदिर का गेस्ट हाउस अभी तक बन रहा है, बना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो अकोमोडेट करेंगे, आपको किसी भी तरह की कठिनाई ना हो, ये कोशिश करेंगे। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने के लिए। फिर एक सब जो तैयार हैं आने के लिए हर्षा माता जी को अपना नाम बता दें, और ये फिर इसके बारे में फिर ज़्यादा बात करूँगा बाद में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।